करा कि एक रेलगाड़ी है, उसको कुछ दूरी जाना है, कितना दूरी जाना है वही हमको निकालना है। मान लो कि रेलगाड़ी है, ये पटरी है, मान लो कि इस यहाँ ए से बी तक उसको जाना है। ये हम डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन कहीं पे दिया नहीं, लेकिन बना लेंगे, ठीक है। अगर उसका करा कि उसका समान चाल से जाता है, समान चाल से जाता है, तो समान चाल में क्या करता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ा दे। अगर मान लो उसका समान चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है समान चाल क्या है, यदि उसका x किलोमीटर प्रति घंटा है जिससे जाता है, और उसमें क्या करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ा देता है चाल को। चाल क्या करता है उसका अपने चाल मतलब स्पीड, वो अपने स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बढ़ा देता है, स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो दूरी तो जाना है उतना ही, दूरी तो फिक्स है। दूरी क्या है, दूरी नियत है, दूरी उतना ही जाएगा। तो कह रहा है उसको 2 घंटा कम समय लगता है। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को बढ़ा देता है, मान लो कि 40 के चाल से जा रहे हैं, उसको चाल को अगर 50 कर दे, स्पीड को बढ़ा कर 10 क्या किए 10 बढ़ाए ना, 10 बढ़ा दिए तो 2 घंटा कम लग जाएगा। क्या लगेगा 2 घंटा कम लगेगा। और जाना है यही डी दूरी, यहाँ से यहाँ तक ए बी की दूरी, यहाँ से यहाँ मान लो कि डी दूरी है, क्या दूरी है, दूरी डी, दूरी कितना है, डी दूरी है, इसको जाना है यहाँ से यहाँ तक डी दूरी जाना है, डी दूरी उसको जाना है। मान लेते ए बी के बीच की दूरी कितना है, डी किलोमीटर में, किसमें डी किलोमीटर में दूरी है, डी किलोमीटर उसका ए बी के बीच की दूरी है। और ट्रेन का समान चाल जाता तो उसको समय उतना ही लगता, लेकिन क्या कर रहा है, लेकिन चालाकी कर रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को बढ़ा दिया है। और 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड बढ़ा दिया, तो समय जो है ना, समय जो मान लो यहाँ पर x से चाल से जा रहा था, तो कितना t समय लग रहा था, ठीक है। और जब 10 चाल बढ़ा दिए तो t हमारा 2 घंटा क्या घट गया, टाइम कितना हुआ, टाइम 2 घंटा घट गया। इससे पहले मान लेते हैं, इसमें हम पहला क्वेश्चन है ना, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल, सामान्य भी लिख सकता है, ठीक है, नॉर्मल चाल, समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पूछा हमसे दूरी है, चाल नहीं पूछा है। चाल भी पूछ सकता था, लेकिन पूछा है बताइए कि दूरी कितना तय करता है, दूरी क्या है, ए बी की दूरी हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या बताए हैं, दूरी बराबर, दूरी क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा समय गुने चाल। दूरी क्या होगा, दूरी बराबर होता है समय, देखो समय बराबर दूरी बटा चाल, क्या होता है समय बराबर क्या, दूरी बट्टा चाल, या चाल बराबर दूरी बटा समय, एक ही बात है ना। अब अट्ठा एक गुना कर, दूरी कम दूरी है और समय गुने चार, और दूरी बराबर क्या होता है समय गुने चार, समय गुने चार, यही ना। अगर हमको समय t मालूम हो जाए, चाल मालूम हो जाए, तो दूरी क्या होगा हमारा निकल जाएगा। और दूरी को यहाँ डी, इसे यहाँ क्या कर दिए, शॉर्ट समझाने के क्या लिखे, डी लिख दिए। तो अगर पहला समान चाल क्या माने हैं, समान चाल x, समान चाल चाहते हैं तो उसको t समय लगता, क्या लगता, t समय लगता। लेकिन किया क्या है वो कि 10 चाल बढ़ा दिया है, चाल क्या किया है 10 बढ़ा दिया, तो समय 2 कम हो गया, समय 2 घंटा क्या हो गया, कम हो गया। तो दूरी बराबर समय गुने चाल, ये भी दूरी क्या की है, समय गुने चाल की है ना, समय गुने चाल या चाल गुने समय। लेकिन क्या जब x में 10 बढ़ा दिए तो t में 2 कम हो गया, t में 2 कम हो गया। अब इसको कर लो x गुना t, xt, इसको हल कर लो, इसको इससे गुना कर लो, फिर इसको इससे गुना कर लो। इसको तोड़ने आता है ना, ये वाला तोड़ने तो आता है ना। तो हो गया tx यानी कि xt प्लस 10t आई 2x माइनस 2x आई माइनस 20। फिर शोर नहीं करो, समझ में आया कितने कैसे टूटा,
ये बना लिए, इससे गुना ऐसे भी गुना कर दिए, एक्स टी एक्स या एक्स टी और 10 गुना टी 10t और 2 गुना एक्स माइनस 2x और 10 गुना 20 माइनस 20। ठीक है, अब देखो एक्स टी खत्म, ये कट गया, इधर क्या हो जा घट करके गया 0, घटा है, इधर क्या हो गया है घटा है 0 1 नहीं, घटा घट करके 0 और कट करके 1, बट्टा में नीचे पर कटता है तो 1 आता है और घटता है 0 आता है। दिक्कत हो रहा था समझने में, यहाँ इधर आके घट गया, क्या हो गया ये घट गया, क्या बता इधर 0, ध्यान दे रहा है कि 1 कर देना। अभी देखो 10t और माइनस 2x और माइनस का 20 है ना, इसको ले आएंगे इधर, इसको ले आएंगे क्या इधर, देखो 2 कॉमन भी आ रहा है, 2 क्या आ रहा है देखो तो 2 कॉमन आ रहा है ना, और नहीं तो चाहो तो 20 को 10t को रखो यहीं पे और 2x को भी रखो यहीं पे, हम t और x कर दिए हैं, अब 20 को उठा कर दिए इधर तो क्या हो गया प्लस का 20। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2 कॉमन, अगर हम चाहते तो समय को हम y मान सकते थे, लेकिन हम दूरी को y कर दिए, समय को t रहने दिए, क्या फर्क पड़ता है, हल करने से मतलब नहीं, समय को t रहने दिए x और t। ठीक, 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो गया 5t प्लस x बराबर कितना 10, 2 कॉमन की है, 2 कॉमन कर कहाँ गया वो बट्टा में तो 10, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 बस आप बन गया समीकरण। देखो समीकरण बैठता ही है, द्विघात समीकरण नहीं आ रहा था, तो हम द्विघात से करने की कोशिश करता है, द्विघात समीकरण बैठ जाए ताकि आसान हो जाए। इसके बाद वो भी ट्राई कर लेना, तुमको जो आसान लगे वो कर लेना। ठीक है, देखो आप कर रहा है क्या किया, यदि हम दूरी तो वही चलता है, दूरी तो वही रहेगा, दूरी क्या रहेगा, दूरी वही रहेगा, समय गुने 4, समय गुने चाल, समय गुने 4 रहा तो दूरी क्या लिख सकते हैं 4 गुना समय, 4 गुना समय, और समय हमारा, या एक काम करो इसको इधर लिख लो और इसको उधर कर दो, समय गुने 4 सीधा सीधा रहेगा, समय गुने 4 गुने क्या होता है दूरी, क्या होता है दूरी, देखो वही बात है ना, इसको उधर लिखो या इसको उधर लिखो, एक ही बात है ना, दोनों बराबर है, दोनों क्या है जब दोनों बराबर है तो जिसको जिधर मर्जी उधर लिख दो। तो समय है क्या क्या कर रहा है 3 घंटा अधिक लग जाता है, नहीं समय क्या होता है सब कर रहा है समय 3 घंटा अधिक लग जाता है, समय 3 घंटा क्या हो गया, समय जो पहले अगर x 4 से जा रहे थे तो t समय लग रहा था, लेकिन कहा कि 3 घंटा हमको ज़्यादा लग जाता है, कब लगता है 3 घंटा ज़्यादा, जब हम चाल को 10 स्पीड कम कर देते हैं, क्या करते हैं जब स्पीड जो x के 4 से जा रहे थे तो t समय लग रहा था, लेकिन हमको 3 घंटा बढ़ गया, और 3 घंटा बढ़ा क्यों, क्योंकि हम अपना क्या किए स्पीड कम कर दी, सीधे सी बात, कितना कम किए 10 कम किए, बात तो नहीं ना है। अब बराबर क्या होगा समय गुना 4 t गुना x, या x गुना x t भी कर सकते हैं या t x कर लो, ठीक है x t करो या फिर t x करो, एक ही बात है, 4 गुने समय x t गुने में रहता है x t। आप कुछ नहीं, इसको लो इससे गुना करो और फिर इसको लो इससे गुना करो, इसको लो इससे गुना करो, इसको लो इससे गुना करो, और साथ में पहले चिन्ह का भी गुना होता है, कोई दिक्कत। अब देखो t गुना x x t क्या हो गया x t, और 10 गुना t माइनस 10t, देखो t प्लस में है या 10 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और 10t ये सब सवाल बनाने के लिए थोड़ा सा माइंड को ऊपर करना ही पड़ेगा, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, हम तो बताएंगे कैसे कैसे बन रहा है, बस फार्मूला वही लगा है, दूरी बराबर समय गुने 4, बस बात खत्म है। x और t के निकालेंगे, x और t या दोनों गुना कर देंगे, वही क्या निकल जाएगा दूरी, दूरी क्या निकलेगा हमारा, दूरी बराबर समय गुने 4, यानी कि x और t निकालना है। आए क्या बाबू आ रहे हैं तुमको हम, अब 3 लो x से गुना करो, दोनों प्लस में क्या हो गया 3x, और 10 दिया 30 माइनस का 30 बराबर x t तो कट ही नहीं जाएगा। अब देखो ये हो गया 3x और ये माइनस का 10t, यार तो यहाँ पे सीधा कर दे, पहले x तब t कर दे, कोई दिक्कत हो पहले x लिख दे, देखो पहले x प्लस 5t, इसी को बेटा को ई वाला लिख सकते हैं बराबर xt, बोलने में थोड़ा लग तो बैठ रहा है इसीलिए, और कोई बात नहीं, तुम्हारा मर्जी पर टी लिख लो, सिर्फ फर्क नहीं पड़ता। हम इसको इधर कर दिए, बात बराबर ना, 2 + 5 करे 7 या 5 + 2 करे तो 7, उत्तर बराबर तो नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता।
3x प्लस माइनस का 10t, इसको भेज देते उधर, क्या आ जाएगा? क्या को बना रहा है? को बना रहा है? कॉमन बताओ तुम दोनों में क्या कॉमन? अब फिर लंबा टर्म चल रहा है, टाइम ज़्यादा निकालेगा। आप क्या करो, समीकरण 1 2 को हल करके और x और t का मान निकालो, x और t का मान निकालो। समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से हल करेंगे तो x और t का मान आएगा, x और t का मान आएगा तो x गुना t कर देंगे, क्या हो जाएगा? t होगा समय, x होगा चाल, दोनों गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? दूरी हो गया उत्तर। इधर गया मार्कर, समीकरण 1 एवं 2 से आते हैं, हल करेंगे। समीकरण 1 हो गया x माइनस 5t x माइनस 5t बराबर माइनस का 10 बराबर माइनस का 10। समीकरण 1 2 में आते हैं तो 3x माइनस का 10t बराबर का 30। समीकरण खूब बढ़िया से हल करना सीख गई, सब चीज आसान हो जाएगा। तब सब तो दिमाग में जाने लगेगा, खूब बढ़िया सीख गया था कैसे समीकरण को हल कर देना चाहिए। अब देखो x बराबर कर लो या t बराबर कर लो, तुम जो मर्जी वो बराबर कर लो, चिन्ह तो बदलना पड़ेगा ही, चाहे कोनो बराबर करो। चिन्ह तो चलो 3 से करना आसान है, 3 से कर देते हैं क्या? 3 से करेंगे, कटियो रहा है वीडियो। चलो ये हो गया 3x हो गया, 3x माइनस 5 या 15t बराबर 10 या 30 माइनस का 30, यही तो उतना ही रहेगा। 3 कम 3 क्योंकि 1 से किए हैं, 3 कम 3 माइनस 10t बराबर कितना? 30। अब चिन्ह तो बदलना पड़ेगा, बिना चिन्ह बदल क्या होगा? नहीं, ई माइनस ई प्लस आई माइनस, x प्लस x कट गया, प्लस 10t और माइनस 15t माइनस 5t कितना आएगा? माइनस का 5t बराबर माइनस 60 माइनस का 60, ई माइनस माइनस कट जाएगा, 12 5 60, t बराबर 12, t का मान 12, यानी कि समय जो लगा 12 घंटा लगेगा जाने में, 12 घंटा। t का मान समीकरण 1 या 2 कोनों रख दो, t का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या? 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 x माइनस 5t बराबर माइनस का 10, तो x माइनस का 5 और t का मान निकाले हैं 12 बराबर माइनस का 10, 12 5 60 बराबर माइनस का 10। x बराबर कितना हो जाएगा? इधर को प्लस होगा, 60 है ना इधर माइनस में, उधर क्या होगा? 60, प्लस में 60 और प्लस 60 में से 10 घटे कितना बचेगा? 50 बचेगा 50। ये हो गया चाल, क्या हो गया? चाल हमको निकालना है दूरी ना, अतः दूरी बराबर, अतः दूरी रेलगाड़ी द्वारा, अतः रेलगाड़ी द्वारा हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, जैसे पूछा है जो जैसे बात करेगा साथ उसकी बात करना है नहीं। अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या? समय गुने चाल है ना, समय गुने चाल, यानी कि समान समय असमान चाल, समान समय गुने समान चाल। समय लग गया घंटा, 12 घंटा, समय लग गया 12 घंटा। आई चाल कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है, 12 5 60। अब देखो ये सब क्या है? किलोमीटर घंटा में है, किसमें आया है? घंटा, और चाल दिया था किलोमीटर प्रति घंटा, और घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा का बात किया है, तो हमारा दूरी किस में आएगा? किलोमीटर में। किसमें आएगा दूरी? किलोमीटर के। फिर भी घंटा का बात किया है और चाल का बात किया है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर
प्रति घंटा, तो घंटा में ही है और किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, तो दूरी किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। क्या आएगा, किलोमीटर, इतना किलोमीटर उत्तर। ठीक है, छापो करेगी बनाई हुई है तो कोई बात नहीं है, अगर बना लिए तो सही है। करा है कि 360 किलोमीटर की दूरी है, दूरी ए और बी के बीच की दूरी दे दिया है 360 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, एक समान चाल से। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो एक घंटा समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। माना कि क्वेश्चन नंबर 2 ना, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखो अगर हम x के चाल से ही जाते तो क्या होता, 300 वही समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो 360 किलोमीटर दूरी जाएंगे कितना चाल से, x के चाल से, तो यहाँ पर जो समय आएगा, ठीक है, यहाँ क्या निकलेगा, समय निकलेगा। मान लो कि यहाँ समय कितना है t1, कितना समय t1। अब फिर कह रहा है कि इसी 60 किलोमीटर दूरी को अगर हम कितना दे दें, अगर 5 स्पीड बढ़ा देते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाते हैं, तो समय हमारा 1 घंटा लगता है। 1 घंटा हालांकि बनता है 1 घंटा कम लगता है, लेकिन देखो बनता है कि नहीं, लेकिन कहा कि समय 1 घंटा लेता है। समय ये कितना के बराबर है, 1 घंटा कम होगा यहाँ पर। ठीक है, 1 घंटा कम लेती है। देखो यहाँ पर माइनस किया है ना, यहाँ पर माइनस ने बराबर करना, उत्तर में 1 घंटा कम लेती, सो लिखा हुआ होता चाहिए था, लेकिन कह रहा कि 1 घंटा समय लेता है, 1 घंटा समय लेती है। क्वेश्चन में फॉल्ट है। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ, यहाँ माइनस होगा, 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, वहाँ पे कम जोड़ लेना, 1 घंटा कम समय लेती है। देखो यहाँ पर T1 आई T2, दूरी बट्टा चाल क्या निकलेगा, समय, दूरी बट्टा चाल क्या निकलेगा, समय। तो ई वाला समय जो है, ई वाला समय से 1 घंटा कम है। क्या है, 1 घंटा कम। यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखो, यहाँ x से भाग लग रहा है, यहाँ x + 5 से भाग लग रहा है, यहाँ ज़्यादा से भाग लग रहा है ना, तो ये कम आएगा। यहाँ केवल x से भाग रहा है, क्या आएगा, ज़्यादा। इस समय ज़्यादा हुआ, इस समय कम हुआ। और यहाँ पर समय कितना है, ई वाला समय जो है 1 घंटा कम है। किससे, इससे T1 है मान लो और T2 है, दोनों का अंतर 1 घंटा का। दोनों का अंतर कितना, 1 घंटा का। तो T1 निकाले, दूरी बट्टा चाल, समय माइनस दूरी बट्टा चाल क्या निकलेगा, समय। और दोनों में डिफरेंस है 1 घंटा का, दोनों में कितना होता, दोनों में अंतर 1 घंटा का। कोई दिक्कत समझने में, वहाँ पर लिख लेना 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय ले, कम छूट गया है उसमें। ठीक, अब देखो, अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो x × x + 1 दोनों आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, क्यों, क्योंकि इससे भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा ना, ये बड़ा इसको गुना करेंगे तो 360 × x + 5 आएगा, माइनस 360 उसी रहेंगे, इससे भाग करेंगे कट जाएगा, क्या आएगा, x। यहाँ x लगा दो, अब बराबर कितना, बराबर 1। ये क्वेश्चन सेम टू सेम बुक था, कुछ डिफरेंस अंतर नहीं किया। किताब में खोजना 4 में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 4 में 4.3 या 4 में होगा, और क्या। इसको इससे गुना, फिर इसको इससे गुना, 360x प्लस, देखो 0, 6 × 5 = 30 के 0, 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3, 5 के 15 3 18, 1800। कई बार हम टेस्टों में क्वेश्चन दिए हैं, तो क्वेश्चन जो होगा टेस्ट वाला उल्टा देख लेना है कि नहीं। आई माइनस 360x, और बट्टा में बैकवर्ड गुना कर दें, इसको इससे गुना, फिर इसको गुना। बाहर में है तो यहाँ से कोष्ठ बंद है, जहाँ तक कोष्ठ बंद है वहाँ तक सबके लिए है। x² और प्लस का 5x और बराबर का 1 बट्टा 1 करके बैकवर्ड गुना कर लो। ठीक है, x², ई प्लस में माइनस में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, प्लस में 360x और माइनस में 360x कट जाएगा। ऊपर बच गया 1800 और नीचे में बच गया
एक्स स्क्वायर प्लस 5x अब बराबर का 1/1 कर लो। तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर से x से गुना करें क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर 5x को x करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 5x, 18 को x से करेंगे तो बराबर कितना 1800, इधर लगेंगे तो -1800 कर दे, दिखाई दे रहा है आगे आगे बराबर 1800। उतना बड़ा होता रहता नहीं कर, इसके बाद राइट हम लोग कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना 1800। अगर सोच पा रहे गुणनखंड तो सोच लो, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन को यहाँ तक भी कर देगी तो 2 से 3 नंबर मिल सकता है, 2 से 3 नंबर यहाँ तक भी कर देंगे तो हालांकि 2-3 नंबर दे देना चाहिए। यहाँ तक इस क्वेश्चन को कर दी तो लैंग्वेज में लिखा हुआ उसको समीकरण सही से निकाल दी, द्विघात समीकरण बैठा दिला करके यहाँ तक कर दी तो 2 या 3 नंबर मिल जाएगा। आधा नंबर तो डेफिनेटली मिलना चाहिए। एग्जाम कहीं अच्छा रहा तो 3 नंबर दे देगा, चलो नंबर दे देते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ से निकाल देंगे एक्स का मान, 4 निकाल देंगे तो 5 नंबर पूरा मिलेगा। आप तो सोच पा रहे हैं गुणनखंड, सोच पा रही है नहीं सोच पा रही है अभी, बहुत लंबा डाटा ना। तो इसके लिए क्या सूत्र है, इसके लिए क्या है सूत्र, अगर गुणनखंड कर पाते तो गुणनखंड कर लेते, आसान हो जाता है। और नहीं तो निकाल लो डी बराबर अल्फा जो लेंगे वही हमारा चाल होगा। अल्फा जो आएगा प्लस में आएगा, बीटा माइनस में आएगा, नहीं अल्फा का मान हमारा उत्तर होगा माइनस का बी, सॉरी पर डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ ये एक्स का गुणांक क्या होता है 1, एक्स का गुणांक बी, ये वाला सी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब क्या 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कुछ नहीं तो 1 है ना, इंटू सी का मान कितना -1800 माइनस 1800, 5 25, 18 चौके 72, 18 चौके माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस। अरे 72 से 25 कितना वर्गमूल होगा बताओ। अब यहाँ पर जाकर फंसबे करिए तुम लोग, वर्गमूल निकालने में दिक्कत है तुम लोग को। 72 25 का वर्गमूल कितना होगा, और ही पर जोड़ रही है, और ही पर थोड़ी देर आएगा। आप निकाल लो अल्फा, निकाल लो अल्फा, अल्फा निकाल लो तो अल्फा बराबर क्या होता है माइनस का बी और प्लस का रूट डी, बट्टा में 2a, माइनस का बी, बी का मान कितना बी का मान 5, प्लस का रूट डी कितना 72 25, 72 25 बट्टा में 2 गुना a। देखो 72 25 है 85 का वर्गमूल, कितना वर्गमूल है 85 का वर्गमूल है, -5 और प्लस 85 का वर्गमूल है, नहीं याद है। देखो बताए थे निकालने के लिए वर्गमूल शॉर्टकट में, 2 कम 2 घटा दे कितना आएगा 80, 80 बट्टा 2, 40 गुना 80। अल्फा जो आएगा यही हमारा क्या होगा इसका चाल होगा। बीटा तो आएगा माइनस में, बीटा क्या आएगा बीटा आएगा माइनस में, बीटा को निकालेंगे तो बस क्या होगा यहाँ माइनस में हो जाएगा। यहाँ बीटा क्या होता है यहाँ पर, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये भी माइनस लगा तो कितना आ जाएगा 45, कितना हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 85, बीटा निकाल दो बट्टा में 2, 90 यानी कि बीटा का कितना हो जाएगा माइनस का 45। तो माइनस वाला उत्तर नहीं लिया जाता है, माइनस वाला उत्तर चाल का ही माइनस में होगा। जब ट्रेन जा रहा है 300 चल करके 360 किलोमीटर की दूरी भी तय किया है, ट्रेन चल करके 360 किलोमीटर की दूरी भी तय किया है, तो चाल माइनस में कैसे होगा, चाल तो दूरी तय किया आगे में, मतलब क्या हो गया चाल हमारा हो गया ये उत्तर, ठीक है लिख दो। आता रेलगाड़ी की समानता, यही पूछा है रेलगाड़ी की समान चाल, समान चाल, समान चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा।